हेलो एवरीवन, इस शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग के प्रोप्राइटरी नेम के बारे में। तो ड्रग का प्रोप्राइटरी नेम होता क्या है? ड्रग का प्रोप्राइटरी नेम वो नेम होता है जिसे कि मैन्युफैक्चरर असाइन करता है, और इसी नेम को ड्रग का ब्रांड नेम भी हम बोलते हैं। अब देखिए, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये ड्रग का दिया हुआ नेम जो होता है वही ड्रग का ट्रेडमार्क भी बन जाता है, वही मैन्युफैक्चरर की प्रॉपर्टी भी बन जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोप्राइटरी नेम है वो किस बेसिस पे रखे जाते हैं। तो प्रोप्राइटरी नेम हमेशा जो होते हैं वो कैची होते हैं। दूसरा, वो नाम छोटा होता है, शॉर्ट होता है। तीसरा, कि ऐसा नाम हो जो कि आसानी से याद रह जाए, मतलब इजी टू रिमेम्बर हो। और चौथा, वो कि उनका जो नाम होता है वो इफेक्ट को सजेस्ट करने वाला होता है, इफेक्ट सजेस्टिव होता है। अगर ये चार खासियत उस नाम में होगी तो मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर यही चाहता है कि उसका जो ब्रांड नेम है वो लोगों की जुबान पर याद हो जाए, डॉक्टर्स को वो उनकी जुबान पर याद हो जाए, ताकि पेशेंट को सबसे ज्यादा वही नाम वो लिख सके। एक और इम्पोर्टेंट बात है ब्रांड नेम को लेकर, कि एक ही ड्रग के मल्टीपल ब्रांड नेम हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि एक ही ड्रग है, उसके अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग नाम है। जैसे कि टाइमोलोल है, और उस वो टाइमोप्टिक के नाम से यूएसए में सेल होती है, और ग्लूकोमोल के नाम से इंडिया में सेल होती है। अब देखिए, आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि जब ड्रग का केमिकल नेम है तो फिर ब्रांड नेम रखा क्यों जाता है? तो उसका रीज़न ये है कि अगर ड्रग का ब्रांड नेम नहीं होगा तो डॉक्टर क्या है, केमिकल नेम, आयुर्वेदिक नेम या नॉन प्रोप्राइटरी नेम ही प्रेस्क्राइब करेगा। अब नॉन प्रोप्राइटरी नेम ही प्रेस्क्राइब करेगा तो जो फार्मेसी शॉप है वो किसी भी ड्रग को प्रेस्क्राइब कर सकती है, उस मैन्युफैक्चरर की ड्रग को प्रेस्क्राइब नहीं करेगी। फार्मेसी शॉप ओपन होगी, वो किसी भी ड्रग को सेल कर सकती है। जबकि अगर ब्रांड नेम प्रेस्क्रिप्शन में लिखा होगा तो उस कंपनी का ही प्रोडक्ट सेल आएगा, तो इससे मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरर जो है अपना ब्रांड नेम रखते हैं।